सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और दिन दिखाया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, दया की योग, दया के सागर, वचन पढ़ते हैं आप सिखाएं, बुद्धि और समझ ज्ञान दें। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 14 पद से 20 पद तक। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू और सब बेनौल पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वे तेरे सिर को कुचल डालेंगे और तू उनकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपजाऊ जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेती की उपजा खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरख बनाकर उसको पहना दिए। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। पहली बात, न्याय। जब आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और अपनी मर्जी से उन्होंने कार्य किया, अब परमेश्वर यहाँ न्याय कर रहे हैं। सर्प से कहते हैं, तू सब घरेलू पशुओं में श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, रेंगा करेगा। इसके पहले पैर हुआ करते थे, पर परमेश्वर ने जब इसको श्राप दिया तो इसके पैर नहीं, अब रेंगा करेगा। और तू और तेरे और इस स्त्री के दोनों के बैर उत्पन्न करूँगा। तो आज हम देखते हैं, सर्प को देख ले तो हम घबरा जाते हैं, हम उसे छोड़ते नहीं। और दूसरी बात है, उन्होंने श्राप दिया। स्त्री को कहता है, तू गर्भवती होगी और बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति लगी रहेगी। और तीसरी बात है, यहाँ दुख आया, दुख और परेशानी आया, दुख। और आदम से कहा, तू जिंदगी भर अपने माथे की पसीने की कमाई खाएगा और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, जितने भी वंश उत्पन्न हुए इन्हीं से वंश उत्पन्न हुए और आदि माता वही हुई स्त्री। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर न्यायी हैं, वो हमारा न्याय करते हैं। जब हम पवित्रताई के साथ उनके साथ रहते हैं, कोई भी गुनाह और पाप हमारे जीवन से नहीं होता, हमारे साथ सब कुछ अच्छा करते हैं। और दूसरी बात है, वो श्राप परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को श्राप नहीं दिया, पर उस सर्प को दिया और भूमि को दिया। और इसी तरह जब हम उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी श्राप नहीं आता। और तीसरी बात है दुख। जब तक वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, जब तक उनके जीवन में कोई दुख नहीं था। जैसे ही वो परमेश्वर से उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, अलग हुए, जभी से उनके जीवन में दुख आने लगा। तो हम जब उनके साथ रहते हैं तो हम हमेशा आनंदित और हमेशा खुश रहते हैं। इसी तरह अपने जीवन को जब हम परमेश्वर को सौंप देते हैं, परमेश्वर हमें हर ज़रूरतों को हमारी पूरी करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर रोजगार बिजनेस को प्रभु जी पाप और गुनाह प्रभु जी आपकी आज्ञाओं पे चलने पाएँ। जब आप न्याय करें तो अच्छा न्याय करें। ये सब प्रभु जी आपकी सम्मुख प्रभु जी पवित्रताई के साथ जीवन जीने पाएँ।
प्रभु मेरे यीशु मसीह, आपने आनंद में रहने के लिए मनुष्य को बनाया, पर दुख ने चारों तरफ से घेर लिया। प्रभु जी, जो दुख है वो शैतान की तरफ से, जो आनंद है वो आपकी तरफ से। इसी तरह हम आपके आनंद में, आपके प्रेम में हमेशा बढ़ने पाएँ और आपकी महिमा जीवन भर हम करते रहें। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे अपने जीवन को जीते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष देंगे। सबको जय मसीह की।